हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेज मिशन क्लास 10 पर। आज हम दोस्तों 2020 का जो पेपर है दोस्तों उसको लेके आए हैं। विज्ञान का है दोस्तों, हम देख सकते हैं विज्ञान का जो है दोस्तों उसको लेके आए हैं। कोड नंबर 824 ENN है। आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के समय पेपर को करा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि पेपर आप यदि देखे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार का 2-3 सालों में पेपर बनते हैं, क्या रिपीटेड होते हैं या नहीं होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप पहले जानते हैं समय जो होता है आपका 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलते हैं, ठीक है। और पूर्णांक जो होता है आपका 70 नंबर का होता है और 30 नंबर आपके स्कूल से मिलने होते हैं, ठीक है। और यह जो प्रश्न पत्र है 3 घंटों खग एवं ग में विभाजित है, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। आपका पेपर जो है खंड अ एवं खंड ख में विभाजित होगा, केवल 2 में होगा। यानी कि खंड अ में आपके 20 ओमार क्वेश्चन होंगे। कितने ओमार बेस जो होंगे 1-1 नंबर के, वह 1-1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और जो खंड ख होगा आपको दोस्तों उसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। क्या होंगे? वर्णनात्मक आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न 2020 का विज्ञान किस प्रकार का पूछा गया था, ठीक है। तो जो खंड अ है दोस्तों आपका उनमें से पहला प्रश्न पूछा गया है, स्वस्थ आग का निकट बिंदु होता है। स्वस्थ आग का जो निकट बिंदु होता है दोस्तों 50 सेमी होता है, 25 सेमी होता है, 100 सेमी या अनंत होता है। 25 सेमी होता है। कितना होता है? 25 सेमी होता है आपका। दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपको दोस्तों, कह रहे हैं एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होता है दोस्तों? 2 × F, यानी कि F बराबर R/2 होता है। तो R पूछे हैं तो 2 यानी कि 20 और गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 40 सेमी, ठीक है। अगला है दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? आपका ओम होता है, आप जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो जो वैद्युत मोटर है दोस्तों वो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन करने का कार्य करता है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है आपका जो है, कह रहे हैं किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। आप जानते हैं दोस्तों वायुमंडल के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडली जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है दोस्तों वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। इसी कारण जो है दोस्तों आकाश को, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग है दोस्तों काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कह रहे हैं वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना था आपको। 2 नंबर का पूछा था दोस्तों। अगला है 4 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। P बराबर 1/1/F। यदि आप सूत्र लगा देते हैं इससे आपका सूत्र आ जाएगा दोस्तों। स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु की स्थिति क्या हो। पहला दो दिया है आपका दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो, ठीक है दोस्तों। अगला जो आपका पूछा था, कह रहे हैं लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए, ठीक है। और एक वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी पर रखी है, उसके प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा समझाइए। यानी कि जो 2 नंबर है दोस्तों आपको प्रथम और द्वितीय फोकस को परिभाषित करने का मिलेगा और 2 नंबर जो है आपका आरेख बनाने पर मिलेगा। प्रश्न नंबर जो 3 है दूसरों घर में दिया है, घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। अथवा आप ये भी कर सकते थे दोस्तों 1500 वाट सामर्थ्य वाले विद्युत हीटर को 250 वोल्ट की विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो ज्ञात कीजिए। पहला हीटर से प्रवाहित धारा ज्ञात करना है और हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, जो कि 4 नंबर का आपका पूछा गया था। अगला है दोस्तों, अगला चौथा जो प्रश्न है आपका दोस्तों, कह रहे हैं एक प्रत्यावर्ती धारा जनित के सिद्धांत संरचना और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है दोस्तों। सिद्धांत लिखना है, संरचना बनानी है और क्रियाविधि का वर्णन करना है, ठीक है। या तो फिर आप ये भी प्रश्न कर सकते थे, कौन सा, निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ज्ञात कीजिए। ए और बी के मध्य को प्रतिरोध ज्ञात करना है, जो कि आप देख सकते हैं ए और बी के मध्य। और परिपथ में धारा यानी कि आई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है।
उसके बाद दिया है ए और बी के मध्य विभवांतर को आपको ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि वी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वी, जो कि आपका 3 2 2 4 3 7 यानी कि 7 नंबर का आपका पूछा गया था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। अगला है दोस्तों खंडखा में, आप आइए देखते हैं। कह रहे हैं खंडखा में शुद्ध जल का पीएच मान है, तो शुद्ध जल का आप जानते हैं दोस्तों 7 होता है। निम्नलिखित 7 होता है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी धातु साधारण ताप पर जल से क्रिया करती है, तो कौन करती है दोस्तों? कॉपर करती है, लोहा करती है, जस्ता करती है, सोडियम करती है। अगला है प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है, तो प्रोपेनॉल में जो क्रियात्मक समूह है दोस्तों आपका कौन सा समूह है? CHO यानी एल्डिहाइड समूह है। अगला है दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का IPC नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए, 2 नंबर का पूछा गया था। या औखा दिया है, क्या होता है जब केवल समीकरण लिखना है आपको। कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, और खाने के शेडो को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, जो कि आपकी क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। आप जान लीजिए, 1 नंबर का पूछा गया था, केवल समीकरण लिखना था आपको। अगला है दोस्तों जो और ग भी ग पूछा गया है, कौन सा ग है? परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी व अर्घ आवर्त लिखिए। और आपका है ये जो 7वां प्रश्न पूछा गया है, खनिज तथा इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त लिखिए। मेंडलीव की आवर्त नियम लिखना है, आधुनिक आवर्त को नहीं है। और मेंडलीव का जो नियम किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान था। और आधुनिक आवर्त किस पर आधारित है दोस्तों? परमाणु द्रव्य क्रमांक पर आधारित है, ठीक है। कई तरह की परिभाषा उदाहरण लिखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर साल पूछा जाता है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। अगला है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बन की यौगिक देखना है। सब जाति श्रेणी किसे कहते हैं? साबुन तथा अपमार्जन की निर्मल सब क्रिया करानी है, जो कि पूछा गया था। या फिर आप ये कर सकते हैं, एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित अपक्रियाएं लिखी हैं। एस्टिकरण से सोडियम हाइड्रोक्साइड के, सोडियम बाइकार्बोनेट के, सोडियम बाइकार्बोनेट को मीठा सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट से करानी है, ठीक है। और अगला जो खा में दिया है दोस्तों वह है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को लिखिए। मेथिन की दहन अभिक्रिया, एथिलीन की उगात्मक क्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जलीयोजन। और आप आइए लास्ट खंड देखते हैं, जो कि खंड ग है आपका। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल का वहन करता है, आप जानते हैं। और ख जो प्रश्न है दोस्तों, कह रहे हैं गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते? तो बादलों वाले दिन नहीं करते, धूप वाले दिन कर सकते हैं, गर्म दिन भी होता है, पवन वाले दिन भी उपयोग कर सकते हैं सौर ऊर्जा का, ठीक है दोस्तों। और आगे जो है वो है आपका, कह रहे हैं मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन, शारीरिक संतुलन बनाने के, इनमें से सभी। तो मस्तिष्क जो है दोस्तों आपका सोचने के लिए भी है, शरीर संतुलन बनाने के लिए भी है, तो हम कह सकते हैं इनमें से सभी। और अगला है इनमें से कौन सा मानव में मादा जनक तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है, शुक्रवाहिका जो है दोस्तों आपका वो नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहे हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है, उनके अंतिम उत्पाद क्या हैं, इसको आप देखना होगा। अगला है दोस्तों मानव वृषण के कार्यों का उल्लेख करना है, जो कि आपके 2 नंबर का पूछा गया था। जैव विकास के उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का पूछा गया था। 11वां प्रश्न है दोस्तों, छुई में पाद में गति तथा मानव टांग में होने वाली गति में क्या अंतर है, इसको आपको लिखना था। या फिर मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको आप देख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट 2024 के लिए। कह रहे हैं यह क्या होगा यदि हम खाद्य काड़ी के प्रथम स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, 4 नंबर का पूछा गया था। आप ये भी लिख सकते हैं ओजोन परत की छत हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस छत को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए, ठीक है। और लास्ट है दोस्तों आपका वो है विक्राणु या नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। या फिर आप लिख सकते हैं पादप में जल और खनिज लवण की वहन की विधि का वर्णन कीजिए। जाइलम जल का वर्णन करता है, खनिज जो है भोजन और पदार्थों का संवहन करने का कार्य करता है। आप इस प्रकार जल इधर जाइलम और इधर फ्लोएम लिख कर आप बता देंगे, ठीक है। इस तो दोस्तों आज हमने 2020 का जो कि पेपर देखा, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आप इसको देख लिए हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-3 साल में पूछे जा रहे हैं, उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।